बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको MS वर्ड के 11वें लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आप सेव एस या एक्सपोर्ट फाइल किस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास एक वर्ड की डॉक्यूमेंट है कि जिस पर हमने काम कर लिया और अब हम चाहते हैं कि इसे अपने पास सेव कर लें। तो हमारे पास सेव करने का जो तरीका है सिंपल, वो इधर हमारे पास सेव का आइकन मौजूद है या इसकी हमारे पास शॉर्टकट की Ctrl+S भी है। अब हम Ctrl+S प्रेस करेंगे, इधर जाकर अपने माउस से क्लिक करें। ये हमें इस तरह का ऑप्शन देगा कि आप सेव करना चाहते हैं या सेव एस। ठीक है, हम इसे जाकर डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। अब इसका हम नाम भी कुछ भी दे सकते हैं, मसलन वर्किंग फाइल। ये सेव हो गई हमारे पास डॉक्यूमेंट। अब इससे मैंने ख़त्म कर दिया। वो फाइल जो हमने सेव की थी वो हमारे पास डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है, ही इधर हमारे पास मौजूद है। वर्ड हमारे पास क्लोज है, इसे इधर से ही ओपन करेंगे और ये देखें हमारे पास वही फाइल सेव है। ठीक है, अब आप अगर इसकी PDF बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F12 का बटन प्रेस करेंगे या अपने फाइल में जाकर इधर हमारे पास सेव एस का ऑप्शन होगा। सेव एस का मतलब होता है कि सेव का मतलब ये है कि आप सेव करते हैं फाइल को उसी नाम से और उसी जगह पर जहाँ पहले से सेव होती है। लेकिन सेव एस का मतलब ये है कि आप उस फाइल को दूसरे नाम से दूसरी जगह वर्ड फीचर में सेव कर सकते हैं या मसलन उसको डेस्कटॉप पर, मिसाल के तौर पर ये देखिए हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सेव एज टाइप में क्लिक करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। सेव एज में हम इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन में से किसी एक में भी इसे सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी दोस्त को अपनी डॉक्यूमेंट भेजना चाह रहे हैं और उसके पास वर्ड जो है 2003 से पुराना है, तो आप इस फाइल में उसे सेव करके भेज सकते हैं। या मिसाल के तौर पर वेब पेज के लिए भेजना चाहते हैं या मसलन किसी भी आप फीचर में उसे भेजना चाहते हैं, तो इनमें से किसी में भी सेव करके अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हैं। या PDF बनाना चाहते हैं तो ये PDF हमारे पास बन जाएगी। दोस्तों, हमारे पास PDF बन चुकी है। ये देखें इधर हमारे पास वर्किंग फाइल की PDF बन चुकी है और हम इसे ओपन करते हैं। ये देखें हमारे पास ओपन हो गई। ये वही हमारी फ़ाइल है कि जिसे हमने PDF में तब्दील किया है। अब दोबारा हम इसे फ़ाइल को ओपन करते हैं, वर्ड फाइल को, और आपको बताते हैं कि आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना वही, आप इसे PDF में क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, ये आप इसे मसलन PDF में या XPS डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये, और इसे मसलन किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं। ये देखें नीचे ये पब्लिश हो रही है, हो गई। अब इधर देखें हमारे पास वर्किंग फ़ाइल एक और नाम से भी PDF में सेव हो चुकी है। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।